लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर से मुराद ये है कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और जितने भी मगरबी ममालिक हैं, उनमें जो कल्चर को फॉलो किया जाता है यानी उनके जो सकाफ़त हैं, उनके जो अखलाकी इक़दार हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उनके रिवायात और अकायद, इनको कहा जाता है जी वेस्टर्न कल्चर। अभी इनके कल्चर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे अहम जो बात है वो है रूल ऑफ लॉ। कानून सब के लिए बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और आम शहरी बराबर होते हैं। अगर मुल्क का वज़ीर आज़म भी किसी भी किस्म के कानून को तोड़ता है वो अदालत में पेश होता है। दूसरी जो चीज़ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो है को एजुकेशन कंबाइंड एजुकेशन होती है, जिसके बहुत से फ़ायदे होते हैं मुल्क के लिए भी और इंडिविजुअल्स के लिए भी। और ये जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है को एजुकेशन का, ये भी हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ से ही अडॉप्ट किया है। तीसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़ आती है जी टेक्नोलॉजी। देखिए, हम जितने भी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये सारी जितने भी चीज़ें हैं वो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो है अकाउंटेबिलिटी। वेस्टर्न कंट्रीज़ में अकाउंटेबिलिटी होती है यानी एहतिसाब होता है। जब एहतिसाब होता है तो कोई भी करप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि कवानीन इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पे सज़ाएं इतनी सख्त होती है कि कोई भी करप्शन का सोच भी नहीं सकता। तो ये भी एक अच्छी बात है वेस्टर्न कल्चर में। नेक्स्ट पॉइंट है जी ह्यूमन राइट्स। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंसानों को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। जो हुकूक, जो फैसिलिटीज़ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स को मिलते हैं वही हुकूक एक आम इंसान को भी मिलते हैं। वहाँ पे ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी उनके हुकूक हासिल होते हैं। तो ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए और आगे डिस्कस करेंगे, ये हम पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं कर रहे। टॉपिक हमारा वेस्टर्न कल्चर का है तो हम सिर्फ वेस्टर्न कल्चर ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो नौकरियां बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं। जितने भी ईस्टर्न कंट्रीज़ के, पाकिस्तान से देखें, इंडिया से देखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी ममालिक हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग नौकरियों के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ जाते हैं, एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं। तो नौकरियाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी वेस्टर्न कल्चर लोगों की मदद, वो लोग वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जस्टिस बहुत ज़्यादा है, इंसाफ उनको मिलता है। वो जो भी फैसला जज करता है वो इंसाफ को देखकर वहाँ पे फैसला करता है। नो वन इज़ सुपीरियर इन वेस्टर्न कल्चर, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है वो हमारे पास है जी पीस। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक पीस होता है। आपको पता है कि जब पीस होता है मुल्क में तो पीस से ही, सुकून से, अमन से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। जब मुल्क के हालात ख़राब होते हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ के हालात ख़राब नहीं हुआ करते, पीस वहाँ पे होता है। फ्रीडम है वहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब किस्म की आज़ादी इंसानों के लिए मौजूद है। अगर कोई किसी भी जगह प्रोटेस्ट करता है, पीसफुल प्रोटेस्ट, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इंसान की इतनी कदर है। रिसेंटली आप लोग देखें, कनाडा में एक कैनेडियन सिटीज़न भी नहीं था, इंडिया से गया था, वहाँ पे फिर सिटीज़नशिप उसने हासिल कर ली। एक सिख था, उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया। कनाडा ने इंडिया के साथ अपने सारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए, बल्कि सारे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो सब एक्टिव हो गए इंडिया के ख़िलाफ़। तो वो एक एक लोगों के लिए वहाँ पे इंसाफ है, वहाँ पे फ्रीडम है, पीस है, ये सारे उनके कल्चर में शामिल हैं। अभी अगर हम कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, बट आप लोगों ने इतना नेगेटिव ना इनिशियल में ना इस बी में बताना है। आप बता सकते हैं वेस्टर्न कल्चर में जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न कल्चर। ये एक हकीकत है, इसको आप छुपा नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो लोग, उनके पेरेंट्स वगैरह, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए ओल्ड हाउस होते हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। जबकि ईस्टर्न कल्चर में हम देखें तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, जितने भी लोग होते हैं उनकी बाकायदा खिदमत की जाती है, बट वहाँ पे नहीं होता। डाइवोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइवोर्स रेट एक नॉर्मल सी बात है डाइवोर्स, तो ये भी एक ख़राब चीज़ है, डिसएडवांटेज है वेस्टर्न कल्चर का। जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम होता है वो वहाँ पे इतना नहीं होता। वहाँ पे यूथ जो है वो
इमोरल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हकीकत है ICSB में नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि हकीकत है। अगर आप नहीं बताएंगे, इससे ये जाहिर होता है कि आप हकीकत को छुपा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फैमिली के साथ इतना ज़्यादा उनका बॉन्ड नहीं होता। तो ये भी एक ख़राब आदत है उनकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो कंप्लीट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं ICSB के, तो हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे। जो नोट्स आपको मिलेंगे, रिपीटेड भी चीज़ें आपको मिलेंगी, वर्ड एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरी, पॉइंट स्टोरी, लेक्चरेट, सारा कुछ आपको रिपीटेड भी मिलेगा। और जो चीज़ें रिपीट होती हैं, और आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि ICSB में आपने किन चीज़ों से अवॉइड करना है, क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या नहीं करनी। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी A से लेकर Z तक। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।